एक सीट हम पार्टी को जाएगी क्या दावा कर रहे हैं वो लोग? एकदम जाना चाहिए। नमस्कार भैया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जो है वह इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में दोनों जो डिप्टी CM है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वह इस बैठक में है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में जो बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव हैं वह इस चुनाव समिति की बैठक में पहुँचे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले कोई भी दल के जो नेता थे जो स्पीकर बनाए गए वो किसी भी पार्टी के बैठक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन नंदकिशोर यादव चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। वहीं बताते चलें कि बिहार विधान परिषद में जो 11 रिक्त जो खाली हुआ है, जो सदस्यों का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उस 11 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी का जो है 4 सीट पर दावेदारी है, लेकिन क्या एक सीट कॉम्प्रोमाइज करेगी ये तो देखने वाली विषय होगी। हालांकि जब यह सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पूछा गया है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वह सुने। पार्टी को दीजिएगा अध्यक्ष जी, एक सीट हम पार्टी को जाएगी क्या? अध्यक्ष जी, एक सीट हम पार्टी को जाएगी क्या दावा कर रहे हैं वो लोग? एकदम जाना चाहिए। नमस्कार भैया। आपने कि क्या कुछ कहा, वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। तमाम जो इस समिति के सदस्य हैं वह इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि वह कौन से प्रत्याशी होंगे जो बिहार विधान परिषद भेजे जाएंगे। क्या एक टिकट जो है हम पार्टी को बीजेपी देगी, क्या कुर्बान करेगी एक सीट, ये तो अब तो प्रदेश अध्यक्ष ही तय करेंगे। हालांकि उन्होंने इस साफ तौर पर कहा है कि अगर वो मांग कर रहे हैं तो जायज़ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन में संतोष कुमार सुमन थे, उस दौरान राजद कोटे से जो है वो बिहार विधान परिषद भेजे गए थे। लेकिन एक बार फिर से वही दृश्य जो है दोबारा देखने को मिल रहा है। तो क्या बीजेपी इस पर जो है मानेगी या खरी उतरेगी ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस चुनाव समिति में वो तमाम चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी कि कौन वह 3 लोग जो होंगे वो बिहार विधान परिषद भेजे जाएंगे। हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो बीजेपी इन दिनों OBC कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। जो दोनों प्रत्याशी थे जो राज्यसभा भेजे गए, भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता, वो दोनों OBC कोटे से आते थे, उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। कुछ इसी तरह के प्रत्याशी जो हैं बिहार विधान परिषद भी भेजे जाएंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव सर पर है। इसको देखते हुए बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ इन तमाम विषयों पर जो है निर्णय लेगी, क्योंकि आगामी जो चुनाव होना है उसमें इसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि बीजेपी इन दिनों जिस तरह से अति पिछड़ा कार्ड खेल रही है, इस पर तो साफ जाहिर है कि वही जो 3 प्रत्याशी होंगे उसी कैटेरिया से आएंगे जो कि उन्हें बिहार विधान सभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव है जिसमें उनका जो है इस्तेमाल किया जाए। वहीं इस बैठक में आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वही इस बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी ने जैसा कहा कि हम पार्टी अगर मांग कर रही है, अगर डिमांड कर रही है तो इसमें हर्ज की क्या बात है, एक सीट जो है क्या बीजेपी हम पार्टी को देगी, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस विषय पर कह दिया कि एक सीट जो है वह क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 11 सीट पर जो प्रत्याशी भेजे जाएंगे जिसमें 3 अगर एक सीट बीजेपी हम पार्टी को देती है तो एक सीट शेष बचा है उस पर तो संतोष कुमार सुमन जो है वह उस सीट पर जो है वह दावेदारी रहेंगे ही। लेकिन जो 3 प्रत्याशी होंगे वह कौन होंगे अब से थोड़ी ही देर में जो है वह क्लियर हो जाएगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।